ओके, हम अपनी स्ट्रेटजी को एक बार डिस्कस कर लेते हैं फिर से। आज 25th ऑफ अगस्त है, फ्राइडे, और हम आई होटल को देख रहे हैं। इसमें हमने देखा कि इसका प्रीवियस डे का ट्रेंड क्या है। अच्छा, प्रीवियस डे का ट्रेंड देखने से पहले हम क्या करते हैं, हमेशा प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग पॉइंट होता है उसको मार्क करते हैं। जैसे हम हमेशा 2 लाइन से इसको डिफाइन करते हैं। उसके बाद प्रीवियस डे का जो लो होता है वो हमारा ग्रीन कलर से होता है, ओपनिंग येलो कलर से होती है, और जो क्लोजिंग होती है या हाई होता है, हाई हाई क्या रहेगा, रेड कलर से रहेगा, और नेक्स्ट टारगेट भी रेड कलर से रहता है। और नीचे की साइड अगर आता है तो नेक्स्ट टारगेट ग्रीन कलर से रहता है। ये हमारे ग्रीन कलर क्या है, सपोर्ट पॉइंट है, ये क्लोजिंग है, ये ओपनिंग पॉइंट है, और ये रेजिस्टेंस पॉइंट है, ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट है। अब अगर हम प्रीवियस डे के ट्रेंड की बात करें तो प्रीवियस डे यानी 24 ऑफ अगस्त को हमारा जो ये होटल का ईआई होटल का स्टॉक है उसका ट्रेंड क्या रहा है, उसका ट्रेंड रहा है नेगेटिव। ये दरअसल 23 से ही ये नेगेटिव में रहा है। उसके बाद 24 को वो 11 बजे तक, 11:30 बजे तक नेगेटिव में आकर के उसके बाद पूरे दिन ये चला गया किस में, ये चला गया साइडवेज में, और फिर लास्ट के कुछ 15 मिनट में थोड़ा सा ऊपर गया। ओके, तो ये हमने ट्रेंड प्रीवियस डे का देख लिया, एक दो दिन का जो ट्रेंड है। अब प्रीवियस डे का 24 ऑफ अगस्त का कहाँ से शुरू होगा, यहाँ से शुरू होगा, ये बड़ा कैंडल। उसके बाद रेजिस्टेंस से टकरा के वापस आया और ये नीचे रहा। उसके बाद अगर हम आज 25 की देखें तो ये गैप अप ओपनिंग हुई थी यहाँ पर कैंडल, लेकिन एक कैंडल का कुछ पता नहीं चला कि ये क्या हो रहा है। एक इंडिसिसिव कैंडल बना पहला 5 मिनट वाला, 5 मिनट का इंडिसिसिव कैंडल। हमने इसका हाई लो मार्क करना था, तो सबसे पहले हम इसका हाई लो मार्क कर लेते हैं कि चलो अच्छा, इसकी पोजीशनिंग क्या है हम इसके हिसाब से देखेंगे। उसके बाद हाई लो मार्क करके देखें कि हाँ इसी रेंज में भी ट्रेवल करा था। नेक्स्ट हमें ध्यान में क्या रखना चाहिए कि क्योंकि इसके ऊपर एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, इसका प्रीवियस डे का हाई है और उसका ये रेजिस्टेंस पॉइंट नेक्स्ट टारगेट है, और यहाँ से गैप अप ओपनिंग हुई तो 1-2 रुपए की ओपनिंग हो चुकी होगी, और यहाँ तक कैंडल ट्रेवल किया तो 4 से 5 रुपए का ये ट्रेवल कर चुका है। उसके बाद यहाँ हमें क्या करना चाहिए, कुछ क्वांटिटी में शॉर्ट करके रख देना चाहिए। जैसे अगर हम रोज 100 क्वांटिटी लेते हैं तो 20 क्वांटिटी या 30 क्वांटिटी यहाँ पर शॉर्ट करके रख देते हैं। यहाँ से मान लेते हैं कि अगर ये ऊपर जाता, क्योंकि अचानक से कोई भी रेजिस्टेंस हो अचानक से ऊपर नहीं जाता है, और अचानक से अगर ऊपर जाएगा भी तो सस्टेन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम कुछ क्वांटिटी शॉर्ट करके रख सकते थे, शॉर्ट करते और फिर देखते हैं कि इसका मूवमेंट क्या बन रहा है, क्या कोई फॉर्मेशन बना रहा है, कैंडल का फॉर्मेशन बना रहा है, या प्राइस एक्शन कुछ बना रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम या तो अपने एसएल के लिए वेट करते, मतलब कि मान लेते हैं यहाँ पर हमने कुछ शॉर्ट किया और नेक्स्ट कैंडल और ऊपर चला गया, तो हम वो जो कैंडल बनेगा उसके बेसिस पर देखते हैं कि उसको हमें होल्ड करना है या नहीं करना है। अगर बहुत बड़ा कैंडल बन जाता तो हम थोड़ा सा वेट करते, क्योंकि बहुत बड़ा कैंडल वो सस्टेन नहीं कर पाएगा, और आकर के अगर यहाँ पर ऐसे ऐसे हॉल करता तो हम उसको निकाल लेते थोड़ा मोड़ा लॉस लेकर के। क्यों, क्योंकि फिर ये इसका रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करने लगता है। लेकिन यहाँ पर हमने अगर शॉर्ट करके रखा है, ये पहला कैंडल इंडिसेसिव बना, दूसरा में थोड़ी सी वॉल्यूम आई, वॉल्यूम भी थी, मतलब प्राइस भी 1-1.5 रुपए का था। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल छोटा सा कैंडल बना, हालांकि इसमें प्राइस था 1 रुपए 25 पैसे का, लेकिन प्रीवियस वाले से कम था। उसके बाद हमने देखा कि बड़ा रेड कैंडल बन गया। अब जब हम देखेंगे तो ये हमें एक फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है 3 कैंडल वाला। कौन सा फॉर्मेशन है, नजर आ रहा है? तो हमें नजर आ रहा है ये 3 कैंडल वाला फॉर्मेशन। मैं इसको बना के दिखाता हूँ कि कौन सा ये कैंडल है। ये ये वाला, ये जो तीनों कैंडल है, एक रेड है, फिर छोटा कैंडल और एक बड़ा, एक ग्रीन कैंडल, छोटा कैंडल, और फिर एक बड़ा रेड कैंडल। ये हम बार बार देखते हैं। अगर जब कभी भी ये ऊपर के साइड या रेजिस्टेंस के आसपास ऐसा कैंडल फॉर्मेशन होता है उसके बाद मार्केट डाउन आता है। हालांकि कंफर्मेशन के लिए हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट कैंडल रेड बनना चाहिए था, इसके बाद नेक्स्ट कैंडल ये रेड बनना चाहिए था, लेकिन ये क्योंकि यहाँ पर बायर्स अभी बैठे हुए हैं, यहाँ पर बायर्स बैठे हुए, तो यहाँ से एक रिवर्स लिया, फिर ये वहां तक गया, वापस थोड़े टाइम तक यहाँ पर होल्ड किया, और उसके बाद ये एक बड़े कैंडल के साथ, मतलब यहाँ ग्रीन कैंडल, उससे यदि क्या रेड रेड कैंडल बन गया नीचे, और फिर यहाँ से ये एक जंप लेने की कोशिश किया, बायर्स कमजोर पड़ गए और फिर ये धड़ाम सेलिंग के लिए आ गया, सेलिंग के लिए आ गया। तो हम क्या कर सकते थे,
जब 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 देख लेते हैं कि 3 कैंडल का फॉर्मेशन हो गया है, हमें पता है कि हर बार जो फॉर्मेशन होता है वो करेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर हम 10 ट्रेड ले रहे हैं या 10 दिन ट्रेड कर रहे हैं, 10 दिन में से 6 दिन भी ट्रेड सही हो रहा है या 5 दिन भी ट्रेड सही हो रहा है, तो हमें अपने लॉस को मिनिमम करके प्रॉफिट को अधिक से अधिक कैप्चर कर लेना है, तो भी हम प्रॉफिट में रहेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि अच्छा हाँ ऊपर आ रहा है, तो जितना ऊपर आ रहा है उतना ऊपर पर हम क्या करते हैं, इसको शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से शॉर्ट करते हैं, यहाँ से कुछ क्वांटिटी शॉर्ट करते हैं, कुछ क्वांटिटी यहाँ पर शॉर्ट कर लेते हैं, तो हमें एक छोटा सा एसएल मिलता है यहाँ पर। यहाँ के लिए अगर यहाँ पूरा ये ऊपर चला जाता है तो हम यहाँ पर एसएल लेके निकल जाते हैं। ठीक है, फिर वेट करते हैं कि अच्छा ठीक है ये या तो अप ट्रेंड के लिए जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अब एक और कंफर्मेशन लेने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें बॉलिंजर बैंड को देख लेते हैं। बॉलिंजर बैंड को देखते हैं तो जैसे ही बॉलिंजर बैंड को लगाते हैं तो हमको दिखाई देता है कि जो पहला कैंडल है वो बॉलिंजर बैंड के बाहर बना है, और जब भी बॉलिंजर बैंड के बाहर होता है तो यानी उस स्टॉक में वॉलेटिलिटी बहुत अधिक होती है। और क्योंकि ये जो बॉलिंजर बैंड के ऊपर रेड कैंडल पर सारा का सारा फॉर्मेशन हो रहा है, सेलिंग वाली फॉर्मेशन हो रही है, तो हम इससे कंफर्मेशन ले करके हमें हमेशा ये हम क्या देखते हैं कि बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड पे हम मोस्ट ऑफ द टाइम सेल के लिए ऑर्डर डालते हैं। तो हम यहाँ सेल करते हैं और फिर वेट करते हैं यहाँ के थोड़ा सा स्टॉप लॉस का। हालांकि हम प्राइस एक्शन पर ही पूरा का पूरा ट्रेड करेंगे, लेकिन बॉलिंजर बैंड सिर्फ कंफर्मेशन के लिए रखेंगे कि अच्छा हाँ क्या अब पता चला बॉलिंजर बैंड नहीं लगाया, हमने देखा हाँ यहाँ पर एक बड़ा कैंडल बना है, यहाँ पर आके शॉर्ट करें, तो कभी भी यहाँ पर आकर शॉर्ट नहीं करेंगे। 5 मिनट का कैंडल है, 5 मिनट के कैंडल में अगर हमने कोई भी पोजीशन लिया है, शॉर्ट का लिया है, सेलिंग का लिया है या बाइंग का लिया है, 5 से 7 कैंडल बन चुका है, अगर 3 से 4 कैंडल भी बन गया है, वहां पर प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ। 3 से 4 कैंडल बनने के बाद उसमें कभी एंट्री मत लो कि हाँ सेलिंग के लिए और एंट्री ले, क्योंकि यहाँ से जब ऑलरेडी ये गिर चुका है, यहाँ से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 कैंडल एक गिर चुका है। अगर यहाँ आकर के हम शॉर्ट करते हैं तो हम फंस सकते हैं। ठीक है, यहाँ आकर के हम शॉर्ट करेंगे तो फंस सकते हैं। उसके बाद एक कंफर्मेशन के लिए भी देखते हैं कि अच्छा हाँ नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर ये जो नीचे आया, उसके बाद कैंडल ये इसको क्लोज कर दिया है। जब इसको क्लोज कर दिया है, ब्रेक करके यहाँ डाउन आ चुका है, तो हम यहाँ तक के लिए वेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक सपोर्ट पॉइंट है। तो हम देखेंगे जो हमारा प्रीवियस डे का सपोर्ट पॉइंट था, वहां से एक रिवर्सल हुआ, थोड़ा ऊपर गया, क्योंकि अभी ये जो क्लोजिंग है वो रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो ऊपर गया, फिर से नीचे आ गया, और फिर जब ये ऊपर गया इसको क्लोज करके, तब तक बॉलिंजर बैंड स्क्वीज हो चुका था, तो बॉलिंजर बैंड के हाई तक गया, उसके बाद यहाँ से फिर टकरा करके वापस आया, यहाँ से साइडवेज चला गया, और फिर वहां पर बाद में कुछ 1 डेढ़ बजे के आसपास ये तोड़ करके यहाँ नीचे आया था, तो हमें 1-2 रुपए का यहाँ पर और मूव देखने को मिला। उसके बाद ये सीधा इसी क्लोजिंग के नीचे ही रह गया। तो हम इस जो कैंडल का फॉर्मेशन होता है उस पर ध्यान रखेंगे, ओपनिंग क्या होती है उस पर ध्यान रखेंगे, और हमारा जो क्लोजिंग पॉइंट है उस पर ध्यान रखेंगे। अगर क्लोजिंग के ऊपर हम देखते हैं, नॉर्मली अगर इसके आसपास ओपनिंग होती है और यहीं पर सपोर्ट लेकर के ऊपर जाता है तो हम बाइंग के लिए करते हैं। इसके आसपास ओपनिंग होकर इसको नीचे क्लोज कर देता है, नीचे की साइड तोड़ता है, तो हम सेल करते हैं। या गैप अप ओपनिंग हो जाती है, गैप अप ओपनिंग के बाद हम फॉर्मेशन के लिए देखते हैं कि रेजिस्टेंस कहाँ है, रेजिस्टेंस से हम शॉर्ट करेंगे। गैप डाउन ओपनिंग हो जाएगी तो हम सपोर्ट के लिए देखेंगे, अच्छा सपोर्ट पॉइंट कहाँ पर है, हम वहां से बाइंग के लिए प्लान करेंगे। हमें दिन भर में सिर्फ एक ही ट्रेड चाहिए, लेकिन वो ट्रेड प्रॉफिटेबल होना चाहिए। अपने लॉजिक के हिसाब से, अपने कैंडल फॉर्मेशन के हिसाब से, बॉलिंजर बैंड हो या जो भी हो, किसी भी इंडिकेटर के हिसाब से हम पूरा क्लैरिफाई करके उसमें ट्रेड में एंट्री लेंगे और फिर प्रॉफिट लेके बाहर निकलेंगे। अगर हमें ये ट्रेड मिल जाता कि हाँ चलो हमने यहाँ पर शॉर्ट किया हुआ है, यहाँ से मिल जाता, तो 4-5 रुपए का आराम से ट्रेड मिल जाता, 400-500 रुपए हमारा प्रॉफिट हो जाता। अब कभी कभी क्या है कि जब मार्केट डाउन चल रहा होता है तो उस वक्त हम अपनी क्वांटिटी को भी बढ़ा सकते हैं, जहां हम पहले 100 ट्रेड ले रहे थे, अगर हम उसको 200 ट्रेड कर देते तो हमें एक ही दिन में ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, तो हमें यही समझना है, हमें डर लग जाता है कि अरे हाँ यहाँ पर हमने शॉर्ट के लिए किया, फिर ये ऊपर आ गया। ठीक है, अगर हम इस येलो लाइन पर भी अगर शॉर्ट करते हैं तो हमारा ये जो रेड है, रेड के ऊपर वाला हमारा एसएल रहेगा। तो यहाँ से अगर देखें येलो लाइन पे कितना है, 241.50 है, और ये रेड के ऊपर या इस रेजिस्टेंस पर देखेंगे 243.15, यानी 241.50 और 242.50, यानी 1 रुपए से 1.5 रुपए का हमारा एसएल है। एक अगर 100 क्वांटिटी, हमने पहले कहा कि कभी भी हम यहाँ पर पूरी क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करते हैं, पूरी क्वांटिटी में यहाँ ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, थोड़ा क्वांटिटी यहाँ सेल किए हुए थे, मान लेते हैं 50 क्वांटिटी या 30 क्वांटिटी यहाँ सेल करते हैं, फिर यहाँ पर कुछ क्वांटिटी जब देखते हैं कि ऊपर चला गया तो कुछ क्वांटिटी यहाँ पर सेल कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ का एसएल रखते,
तो हमारा क्वांटिटी कम रहता है, एसएल भी बहुत 1 से ₹1.5 का होता है, तो जब क्वांटिटी कम है, एसएल भी 1 ₹1.5 का है, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है उतना, है ना? और उसके बाद जब ये नीचे ब्रेक करने लगता है, तो फिर हम कुछ क्वांटिटी यहाँ पर शॉर्ट करके अपना पूरा जो 100 क्वांटिटी शॉर्ट करते हैं या 200 क्वांटिटी शॉर्ट करते हैं, यहाँ शॉर्ट करके इसको हम स्टॉप लॉस को अपना ट्रेल कर लेते हैं, एक पॉइंट पे ला करके और टारगेट को अचीव करने के लिए सेट कर देते हैं। कम से कम बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड तक का अगर ये ब्रेक कर देता है, तो लोअर बैंड तक का हमारा एक टारगेट रहना चाहिए था। तो इस तरीके से हम जब भी ट्रेड लेंगे तो इन बातों का ध्यान रखेंगे।